तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का ये फर्स्ट पार्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप्स देख लिए थे। जिस तरह से उसमें नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, उसी तरह से इसमें भी पहला जो होगा उसका नाम होगा सिंपल पास्ट टेंस और इसका भी दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 2 नाम है इसके, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम शुरू करते हैं। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं V1, V2, V3। V3 का यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आगे भी यूज़ करेंगे। अभी हमें स्पेशली देखना है V2। V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म। जैसे आपको गो का पास्ट टेंस पूछ दे क्या होगा तो वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है गॉन। कम का क्या होगा केम। पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा कम। सिंग का सेंग पास्ट टेंस यानी V2, और V3 क्या होता है संग। उसी तरह राइट का रोट और पास्ट पार्टिसिपल रिटेन। तो इस तरह से हमने इसको पहले ही देख चुके हैं। अब हम स्पेशली यूज़ करेंगे V2 का, यानी वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म का, और उसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। नाम से ही स्पष्ट है कि जब पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब, कोई क्रिया इस तरह से हो कि वो एकदम सिंपल हो तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव रहे तो उसका अनुवाद हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा ओनली असर्टिव अफर्मेटिव के लिए, बाकी का हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए मैंने दौड़ा, तो आई और रन का यहाँ पर मैं लिख दूं कि रन का V2 होता है रैन और V3 रन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई और दौड़ना का होता है रन, उसका V2 क्या हो जाएगा रैन। उसी तरह देखिए वह आई, सी, और आना का देखिए कम, उसका V2 कैम, तो सी कैम। उसने लिखा, तो ही, और लिखना का देखिए होता है राइट, उसका V2 रोट, तो ही रोट। दिख रहा है ना। अब देखिए और भी एग्जांपल हम लिख लें। तुमने देखा, तो क्या हो जाएगा यू, और देखिए देखना का होता है सी और उसका V2 होता है सौ, और V3 आपको पता है सीन, तो क्या होगा यू सौ। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं। रेखा ने प्रश्न पूछा, तो देखिए क्या हो जाएगा रेखा, और यहाँ देखिए पूछना का V1, V2, V3। पूछना का होता है आस्क, उसका V2 होता है आस्क्ड, और V3 भी क्या होता है आस्क्ड। तो यहाँ पर पूछना है तो उसका V2 यूज करेंगे, तो रेखा आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब देखिए है राकेश ने एक सांप मारा, राकेश ने एक सांप मारा, तो देखिए राकेश, और मारना का अंग्रेजी होता है किल, जान से मारना, तो किल्ड, इसका भी V3 भी किल्ड है ना।
तो क्या हो जाएगा, राकेश किल्ड अ स्नेक। और भी एग्जाम्पल लेना चाहे तो देखिए, तुमने अपनी कलम बेची। यू, और यहाँ देख लीजिए बेचना का होता है सेल, और उसका V2 होता है सोल्ड, और V3 होता है सोल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 बेचना का सोल्ड, यू सोल्ड, और अपनी का अंग्रेजी यू के साथ होता है योर, योर पेन। और भी एग्जाम्पल लिख दें एक, लता ने एक मधुर गाना गाया, है ना। ये गाया लग रहा है आपको कि सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में ऐसे ही होते हैं। ये गाना के अनुसार ये गाया लिखा हुआ है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, आपको देखने में ये गलत लग रहा है ये, लेकिन ये सही है, क्योंकि ये हिंदी में जो होते हैं वर्ब, वो होते हैं किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लता, और सिंग का V2 हम लिख चुके थे, सिंग का क्या होता है, सैंग। लता सैंग ए स्वीट सॉन्ग। इसको नोट कर लीजिए, कर लेंगे। तो होमवर्क ये करना है, ये सारे सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव अफर्मेटिव। अब हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब देखते हैं एसर्टिव निगेटिव सेंटेंस, यानी एसर्टिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करते हैं, उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में हमने फॉर्म किया था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। अब देखिए ऊपर एक चीज़ देखते हैं, V1 V2 V3, डू है इसमें वर्ब। डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड, और V3 डन, और V4 डूइंग, और V5 क्या होता है, डज। तो हमने बताया था कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी V5 हो गया ये, जहाँ पे V5 का करते थे, और डू का प्रयोग बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ। अब क्या है, अब हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, पास्ट टेंस फॉर्म। तो डू हम लगाए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू, अब इसमें क्या लगाएंगे, डिड, डू, और डज तो खैर प्रेजेंट टेंस होता है, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं। तो अब करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए रहेगा, वह नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कम। अब V2 यूज करना नहीं है, ओनली V1 लगेगा। V2 के जगह हमने डिड लगा दिया, डू का V2 लगा दिया, और सारे में हम मेन जो फॉर्म वर्ब होगा वो क्या लगाएंगे, V1। जैसे देखिए, तुमने नहीं लिखा, तो हो जाएगा यू डिड नॉट राइट। हम लोग वहां नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट गो देयर। माँ खिलौना नहीं लाई।
है ना, मदर। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि हम डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डिडंट भी लिख सकते हैं। तो मदर डिडंट ब्रिंग ए टॉय, है ना। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस यदि रहेंगे हिंदी में तो उसका अनुवाद हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट या डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको नहीं देखा। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। I did not see you। उसके बाद देखिए हम लोगों ने नहीं खाया। नहीं खाया। We did not eat। उसके बाद आपने मुझे नहीं डांटा। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट। और देखिए एक होता है चाइड, मतलब डांटना। स्कॉल्ड मतलब भी डांटना होता है। चाइड मी, यू डिड नॉट चाइड मी। दूसरा देख लेते हैं, सीता ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सीता ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो क्या होगा, सीता डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन या ए क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस के इन वाक्यों को नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नोट कर लीजिए। तो देखिए पूरे टेंस में दो ही सेंटेंस आते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बताया था, 4 टाइप्स। पूरे टेंस में आपके जो भी टेंस में सेंटेंसेस रहते हैं, हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ें, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ें, उसमें 2 असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो हम पहले देखते हैं अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन, या इसको केवल यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब ऐसा कि जैसा आप जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब हम थोड़ा सेंटेंस एग्जाम्पल से आप और समझ में आएगा। जैसे देखिए, क्या मैं कूदा, तो क्या हो जाएगा, डिड आई जंप, है ना। दूसरा देखिए, क्या तुम खेले, तो क्या हो जाएगा, डिड यू प्ले। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस से आपको समझा रहे हैं। अब जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या सोमा ने यह देखा, तो क्या हो जाएगा, डिड सोमा सी इट, या दिस भी लिख सकते हैं, सी दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन लोगों ने पैसे चुराया, तो देखिए क्या
उन लोगों ने पैसे चुराया। तो डिड, और उन लोगों का अंग्रेजी लिखेंगे दे, डिड दे, और चुराना का होता है स्टील मनी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन का अनुवाद करेंगे। अब हम यहाँ पे निगेटिव यस नो क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए, निगेटिव यदि रहेगा, निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव यस नो क्वेश्चन या निगेटिव यस नो क्वेश्चन दोनों ही हम यूज़ कर रहे हैं। निगेटिव क्वेश्चन यानी निगेटिव यस नो क्वेश्चन। अब जैसे देखिए, इसमें क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट यूज़ कर देंगे, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए निगेटिव क्वेश्चन में कैसा होगा। निगेटिव क्वेश्चन में जैसे रहेगा, क्या वह नहीं आया, यानी क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट कम, क्या मैंने उसे नहीं देखा। तो क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट सी हिम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या उसने कप नहीं तोड़ा। तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट ब्रेक ए कप या द कप, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन और निगेटिव यस नो क्वेश्चन दोनों कवर हो गए। इसको नोट कर लीजिए। तो इन सेंटेंसों को यूज कर लीजिए नोट करके, और आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सेंटेंसेस हैं, आपको मैं बता दूं कि यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव और यस नो क्वेश्चन का निगेटिव, इस पूरे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दूसरा होगा WH क्वेश्चन। इसमें हम अफर्मेटिव WH क्वेश्चन और निगेटिव यस नो क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं देखेंगे कि अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन तो होता ही है जो हम बताएंगे, लेकिन निगेटिव यस नो क्वेश्चन यूजफुल उतना नहीं है। उसका ऑक्सफोर्ड वाले बुक में दिया है, ये जो हमारे पास KP ठाकुर की बुक है इनमें नहीं दिया है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। यदि निगेटिव आ जाए तो उसमें बस नोट लगा देना है। देखिए इसका होगा अनुवाद क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि सारे हम WH क्वेश्चन में करते थे। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड में वही सेम वर्ड व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे वर्ड आएंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, मैंने क्या किया, व्हाट, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। व्हाट डिड आई डू, हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वे कहाँ गए। तो हो जाएगा वेयर डिड दे गो। तुमने क्यों पत्र लिखा। Why did you write a letter, है ना।
उसने मैच कैसे जीता। तो देखिए, हाउ डिड ही विन द मैच। तो इस तरह से आपने देखा कि WH क्वेश्चन के सेंटेंस को हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो WH क्वेश्चंस के सेंटेंसेस को आप लिख लीजिए। कुछ वर्ड जिसके इंग्लिश आपको दिक्कत होगी या बुक में दिया हुआ है, मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि ये KP ठाकुर की बुक से मैं बताता हूँ। ये बुक आपके पास यदि है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, व्हिच बुक, कौन किताब, डू, जो बुक में दिया हुआ है वो वर्ड हमने लिख दिया। हो सकता है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, बनाने के दौरान उस वर्ड का इंग्लिश आपको नहीं पता हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।